दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। दोस्तों, आप सबका जो प्यार मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, मेरे पिछले एपिसोड मेरा शहर श्रीगंगानगर पार्ट 2 में मैंने सुखाड़िया सर्कल की स्पेलिंग में जानबूझकर एक अक्षर गलत लिखा था कि देखते हैं कितने दर्शक इस गलती को पकड़ते हैं। कई लोगों के कमेंट्स और व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुए, जिनमें खरड़ मोहाली के कर्नल सुरेंद्र कुम्मन, नई दिल्ली के रहने वाले सौरभ मिश्रा, सेक्टर 53 मोहाली के मोहिंदर प्रताप सिंह और करोल बाग नई दिल्ली में रहने वाले श्रीगंगानगर निवासी सतीश चौधरी शामिल हैं। दोस्तों, मेरे ट्रैवल व्लॉग में आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं गौरीपुर जिला कुरुक्षेत्र के एक प्रगतिशील कृषक सरदार अमरदीप सिंह नैन से, जो कि दवाओं में उपयोग की जाने वाली हर्ब यानी जड़ी बूटियों का उत्पादन करते हैं। 63 वर्षीय पेशे से वकील अमरदीप सिंह नैन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हैं। इन्हीं के घर में 200 साल पुराना बरगद का पेड़ है। ये इन्होंने क्यों संभाल कर रखा है, ये खुद ही बाद में बताएंगे। इनके 1.5 एकड़ के घर में खूबसूरत फूलों की बहार है। चलिए हरियाणा के गांव गौरीपुर में फूलों की सैर करते हैं। सुभाष गोगी शर्मा द्वारा इलेक्ट्रिक गिटार पर बजाई एक हरियाणवी धुन जीजा तू काड़ा मैं गोरी घनी, हारमोनियम पर संगत की है सागर शर्मा ने। अनेक इसके फ़ायदे हैं। सांभर में होता है, खाने में होता है, सूप में होता है, वैसे भी इसकी सब्ज़ी भी हम बना लेते हैं। इसको कहते क्या है? इसका नाम मोरिंगा है। मोरिंगा हम पंजाबी में इसको स्वांजना बोलते हैं। नैन साहब, ये जो प्लांट है ये किस काम आता है? इसके बहुत फ़ायदे हैं, मेडिसिनल और डाइटरी और हेल्थ के लिए। इसका जो मेन जो इसकी पत्ती होती है, इसका हम जो है इसको हम खाने में यूज़ करते हैं
ये डिटॉक्सीफायर है, डिटॉक्सीफाई करती है बॉडी को, क्लेंजिंग करती है बॉडी को। और जो इसकी फली है, इसकी ड्रम स्टिक्स बनती हैं जो कि अनेक प्रकार के खानों में काम आती हैं, जैसे कि सांभर में या सूप्स में, उसमें ये काम आती है। और एक इसका फ़ायदा और भी है कि ये इट्स अ वेरी गुड पेस्टिसाइड। इसका एक मिश्रण बनता है नीम के पत्तों के साथ, तो उसको मिश्रण जो है दैट इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव पेस्टिसाइड। इट्स एन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड एंड हमने यूज़ किया है, हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि बहुत बढ़िया ये पेस्टिसाइड है। नैन साहब एक बात बताइए, ये क्या सिर्फ ये पंजाब हरियाणा में होती है कि और कहीं भी होती है? ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये कोई इट्स अ वाइल्ड ट्री, वाइल्ड है ये, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, जगह जगह पे अपने आप हो जाता है और इसको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती इसको इसकी देखभाल करने में। एंड कुछ ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ ये पौधा लगता है ये खुद ब खुद अपना ये जो है ग्रोथ ले लेता है, न्यूट्रिएंट्स ले लेता है सॉइल से। कोई इसमें कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ऐसी मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अमरदीप सिंह जी नैन से बात करें। नैन साहब आपके पीछे वो पेड़ है, बताया जाता है कि 200 वर्ष पुराना है, वो किस चीज़ का पेड़ है, जरा बताएंगे आप उसके बारे में? उधर देखिए। तो 75 साल पहले जब हम आए थे तो हमारे जो अंकल हैं जो उस टाइम मूव किए थे, हम तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे, तो वो बताते हैं कि ये उस टाइम इतना ही बड़ा था जितना ये अभी है। दैट मीन्स कि ये 75 साल से कई गुना ज़्यादा साल पुराना है। और इसकी जो रूट्स है, जो ब्रांचेस वाले हैं, ब्रांचेस एक्सटेंड होके दे हैव गॉट एम्बेडेड इनटू द सॉइल। दैट मीन्स के ब्रांचेस से दोबारा फिर जैसे हम आदमी की दाढ़ी उगती लंबी होती है, वैसे हम कह सकते हैं कि इसकी जो दाढ़ी है ये लंबी होके दोबारा फिर सॉइल में चलेगी। इतना ये पुराना है। मेरे अपना अंदाज़ा है कि ये कम से कम अगर 200-250 साल नहीं तो 200 साल कम से कम पुराना ये मेरे को दिखता है। मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडमार्क, क्योंकि हमने क्यों मेंटेन किया हुआ है, बिकॉज इट्स अ ग्रेट लैंडमार्क। हमारे आने से पहले यहाँ दिस वाज अ मुस्लिम विलेज, तो गॉड विलिंग अगर कल को कोई ऐसा उनका आदमी आता है और उसको ये ढूंढना, बाकी तो नक्शा सारा गांव का बदल गया है जी, वो अगर आता है तो वो इस लैंडमार्क से जो है गौरीपुर को पहचान सकता है कि यहाँ ये था, यहाँ ये इसका घर था, या ये इसका घर था। इट इज़ अ बिग रेफरेंस पॉइंट फॉर हिम। क्या पार्टीशन के बाद जब लोग यहाँ से चले गए थे पाकिस्तान, उसके बाद क्या कुछ लोगों ने यहाँ पर आने की कोशिश की वहाँ से, या संपर्क किया आपसे? मेरे को ज़्यादा तो पता नहीं, पर हमारे ग्रैंडफादर कहते थे एक बार आए थे, वो मेरे ग्रैंड अंकल के घर आए थे, शायद जाने के टाइम उन्होंने कुछ जेवर दबाए हुए थे, तो वो खोजने के लिए आए थे। ये गौरीपुर गांव कहाँ पर है? हमारा गांव पड़ता है जी इन बिटवीन अम्बाला एंड शाहबाद, क्लोजर टू शाहबाद, ऑन द जीटी रोड, हाईवे के ऊपर है, जीटी रोड के ऊपर है। और हाईवे से 1 किलोमीटर हटके हमारा गांव है। इट्स वेरी, हमारा अपना ही गांव है, हमारी फैमिली का। हमारे 5-7-10 घर हैं, बाकी सर्वेंट क्वार्टर्स हैं दोनों साइड्स में। और ये जो लैंड है, ये विलेज है, ये हमको जब हम पाकिस्तान से आए तो हमको ये विलेज अलॉट हुआ था। पाकिस्तान में किस जगह से आए थे? पाकिस्तान हमारा ज़िला था जी मुल्तान, और हमारा जो मूल गांव था वो था खानेवाल और कबीर वाला। बाकी हिस्ट्री तो हमें बहुत पीछे ले जाती है कि हम जींद से चले और जींद से चलते चलते वहाँ पाकिस्तान, जो व्हाट इज़ पाकिस्तान टुडे, वहाँ पहुँचे। अच्छा नैन साहब एक बात बताइए, क्या उसके बाद आपके परिवार में से किसी ने भी पाकिस्तान में जाके अपने जो पुराने घर थे उनको देखने की कोशिश की? हाँ जी, हाँ जी। मेरे अंकल जो मेरे नेक्स्ट डोर नेबर भी हैं, वो उनका बेटा वो गए जहाँ हमारी कोठी थी, वहाँ कबीरवाला में, वहाँ जाके उन्होंने देखा जहाँ हमारी वो बड़ी सी घर था,
वहाँ भी कम से कम 50 फैमिलीज़ रह रही हैं, एक एक दो दो रूम के सेट्स में। तो वहाँ उन्होंने देखा, बात की, सबसे की। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से एक स्कूल भी था वहाँ, जगत सिंह मेमोरियल स्कूल, वो देखा उन्होंने। जो वहाँ खानेवाल में रेलवे स्टेशन था, वो भी एक टाइम हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से ही था, जगत सिंह के नाम से। अगर ऐसे फार्म हाउस हों और बीच में आपका घर हो जहां चारों तरफ रोशनी और हरियाली दिखाई दे, तो रहने का मजा ही अलग है। शहर के करीब लेकिन शहर से दूर और प्रकृति के नजदीक खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ यह घर, इस घर की यादें लेकर और 200 वर्ष पुराने बरगद के पेड़ को देखकर हमारा सफर वापस चल पड़ा मोहाली की ओर। और रास्ते में हमें गांव में एक ऐसा कपल मिला जो कि डफली बजाकर लोगों से मांग मांग कर पैसे इकट्ठे कर रहे थे। लेकिन उनकी कला की हमें तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे तरीके से डफली पर वो केवल गीत गा रहे थे। उस गीत को आप भी सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। आसपास की जो भीड़ थी वो भी उसका आनंद ले रही थी। हो जो वादा किया निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों में आवाज दी है, मोहब्बत की राहों में आवाज दी है। ये कि दूसरा जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हो जब तक रहेंगे चाँद और तारे, न टूटेंगी अभी कह दो ये पैमा हमारे। आज तेरे इश्क का सौदा किया, फिर क्या घबराना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हो हम अपनी वफा पर इल्जाम लेंगे। तुम्हें दिल दिया है, तुम्हें जान भी देंगे। तेरे इश्क का सौदा किया, फिर क्या घबराना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कंग दे रंग